तो दोस्तों सितंबर का अपन पीएनएल देखेंगे पूरे महीने में मेरा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस रहा है। आप सभी को ध्यान है मैं ओनली फॉर इक्विटी कर रहा हूँ और मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा ट्रेड 8-10 दिन होल्ड रहता है। अगर अच्छा सेटअप बन रहा है तो मैं 15 दिन तक भी होल्ड करता हूँ। तो पूरे महीने में मैंने यहाँ पे है वो कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है वो मैं बताता हूँ। प्रॉफिट है या लॉस है आप सब देख सकते हो। तो अपन यहाँ पे काइट के कंसोल में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे इक्विटी सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे है वो कमाइंड 13 डेज यानी लास्ट 30 दिन का अपन देखेंगे। तो लास्ट 30 दिन का यहाँ पे है ना जो टोटली 3,710 रुपये तो मैं बुक कर चुका हूँ और ये अभी 5,500 रुपये के आसपास का है प्रॉफिट है वो चल रहा है। आप पर्टिकुलर स्टॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे HDFC बैंक में मेरे को है वो 90 रुपये का एक दिन लॉस हुआ था। वहीं जियो फाइनेंस में मेरे को 3360 का प्रॉफिट। वहीं ये वाला प्रॉफिट है वो अनरिलीज चल रहा है एक। ये मैंने रिलायंस में किया था। यहाँ पे रिलायंस में मेरा 605 रुपये का प्रॉफिट और ये मैंने एक दिन SBI में किया था 156 रुपये का लॉस। तो ये मेरा सितंबर का साथियों पीएनएल स्टेटमेंट है, आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे जो चार्जेस है ना वो चार्जेस टैक्सेस ये भी सारा आप देख सकते हो। 1,000 रुपये के लगभग में यहाँ पे चार्जेस और टैक्सेस हैं वो हो जाएंगे। तो इनमें से क्या है एक दिन मैंने SBI की बड़ी क्वांटिटी ले ली थी और उसको इंट्राडे में ही मैंने यानी एग्जिट किया। तो चार्जेस और टैक्सेस उसकी वजह से 401 रुपये मेरे एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। बाकी मैं यहाँ पे होल्डिंग करता हूँ और होल्डिंग में भी मेरी पर्टिकुलर यहाँ पे है वो स्विंग ट्रेड रहती है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे अपन पूरे सितंबर मंथ में मैंने यहाँ पे इक्विटी में ट्रेड किया है। मेरा कैपिटल 2 लाख रुपए है और मैंने यहाँ पे ओनली फॉर 5% उसका है ना वो रिटर्न निकाला। मैंने यहाँ पे ओनली फॉर 5% रिटर्न निकाला और ये एक बेस्ट रिटर्न मैं मानता हूँ क्योंकि मेरा इनिशियल फेज अभी इक्विटी में चल रहा है। मैंने पहले आप सभी को ध्यान है मैं 2021 से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने भी यहाँ पे है ना वो लॉस किया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैंने यहाँ पे लॉस किया, लेकिन लॉस मेरा बड़ा नहीं है। मेरे लिए अगर हर मंथ का प्रॉफिट 10,000 12,000 15,000 रुपये आता रहेगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं भविष्य में कैपिटल है वो ऐड करूँगा और ऐड करूँगा और उसके बाद में मैं थोड़े यानी कि प्रॉफिट्स है वो भी बड़े करूँगा। तो आने वाले टाइम में अकाउंट धीरे धीरे अपना ग्रो होगा और ऐसे होल्डिंग पे ही अपन काम करेंगे। प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट के लिए अपन वेट करेंगे। और इक्विटी में रहता ये है दोस्तों कि नुकसान होने की संभावना है ना वो बहुत कम हो जाती है। आप इंट्राडे में जब करते हो तो आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या ओनली फॉर उस दिन ही आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। अगर आपका सेटअप फेल होता है तो आपको यहाँ पे बड़े लॉस हो जाते हैं। अक्सर होता यह है कि प्रॉफिट में अपन टिकते नहीं है, प्रॉफिट में अपन टिकते नहीं हैं, जबकि नुकसान क्या है बड़ा हो जाता तो अपन आराम से बैठे रहते हैं। तो इसीलिए पहले अगर आप अभी बिगनर हो तो इक्विटी में शुरू करो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पर्टिकुलर स्टॉक्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। भाई निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स में ही आपको करना है। वहाँ पे अगर कोई पैटर्न आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी लेके कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे है वो फ्यूचर्स की क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट ग्रो होता है तो धीरे धीरे आप बड़ी क्वांटिटी के साथ में कर सकते हो। तो मैं तो इसी प्रकार से करूँगा। मैं मेरा इंट्राडे का कोई प्रॉफिट नहीं देखता, मैं मेरा वीकली प्रॉफिट भी नहीं देखता हूँ, मैं मंथली प्रॉफिट देखता हूँ। तो फाइनली मैंने सितंबर के अंदर यहाँ पे लगभग है वो 9,000 प्लस का प्रॉफिट है वो मैंने किया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि यहाँ पे 90% ट्रेडर्स हैं ना वो लॉस कर रहे हैं। तो कम से कम मैं लॉस की श्रेणी में तो नहीं आ रहा ना। चलो मैंने फ़ंड यहाँ पे ऐड किया तो मैं कुछ न कुछ तो कमा रहा हूँ यहाँ से। तो इसीलिए मेरे दोस्तों आपको अगर कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शंस अगर आपको सूटेबल नहीं है तो डेली के स्ट्रेस से अच्छा है एक अच्छा सा अमाउंट रखो आप। आपका जो अकाउंट है उसमें अच्छा अमाउंट रखो आप और फिर उसके बाद में अच्छे स्टॉक्स आपको पिक करने हैं। और आप पर्टिकुलर मंथ का अगर आप लास्ट मंथ में देखते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही दिखोगे। अगर आप डेली बेसिस का देखते हो, अगर आप इंट्राडे देखते हो तो वहाँ पे आप लॉस में दिखोगे, जबकि अगर आप मंथली देखोगे तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाओगे। तो मेरा तो आपसे पर्सनली यही कहना है कि आराम से छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लेते रहना है और बड़े टारगेट के लिए आपको वेट करना है। फिर भी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।